और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जयसमंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आनाजी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आनाजी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आनाजी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5-12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है जहां कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जयसमंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आनाजी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आनाजी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आनाजी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5-12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है जहां कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है।
फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आनाजी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आनाजी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आनाजी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5-12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आनाजी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आनाजी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आनाजी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5-12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी।
तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आना जी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आना जी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहां कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आना जी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आना जी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहां कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया
और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आना जी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आना जी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आना जी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आना जी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद
महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आना जी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आना जी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में। नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलायत झील कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में। और व्याख्या की बात करते हैं, कोलायत मीठे पानी का प्राकृतिक झील है, जहां कपिल मुनि सांख्य दर्शन की प्रेरणाता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडोना, कोलायत, पचपदरा और काबोद। तो इसमें हो जाएगा कोलायत। फिर पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, फतेह सागर से, जय समंद से, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा फतेह सागर से जोड़ा गया है। और व्याख्या की बात करते हैं, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। और देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी बोला जाता है। और अतिवृष्टि से बाढ़ क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने नाम पर रख दिया। पिंचोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर भी कहा जाता है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज के द्वारा, आना जी के द्वारा, राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है आना जी के द्वारा। और व्याख्या की तरफ चलते हैं तो आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में अरणोराज आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों नागपहाड़ तथा तारागढ़ के मध्य करवाया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खूनी से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरणोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। फिर आना सागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी अभी आता है, जिसका उद्गम स्थल हिमावास वाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 12 दीवारी का निर्माण करवाया। फिर अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी का, बेड़च का, साबी का और काकनी का। तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बांडी का। फिर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो इसमें हो जाएगा अजमेर में।